आज एक बरबीघा जैसे क्षेत्र में बिहार के 243 विधानसभा में एक विधानसभा बरबीघा में कम से कम सैकड़ों लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। और ये वो लोग कमाए हुए लोग हैं जो हमें बाप दादा से कमाकर नहीं मिला है, विरासत में कमाकर नहीं मिला है। हमने अपने दम पर मेहनत करके पहचान बनाकर इनके बीच में एक विश्वास हासिल किया है और इस विश्वास का नतीजा है कि आज ये सबसे बुद्धिजीवी समाज के लोग, ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिजीवी अपना सारा काम धाम छोड़कर पिछले 3 घंटे से यहां बैठे हुए हैं। आप अपना बहुमूल्य समय आज हमको दिए, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और संख्या बल तो दिख जाएगा जब तैयारी होती है, जब दिखाने की बारी होती है। तो हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में भी दिखाया, हम लोगों ने बेगूसराय में भी दिखाया और अभी 25 तारीख को वापस समस्तीपुर में दिखाने जा रहे हैं। 1 तारीख को भी, 1 जनवरी को भी बाकी दुनिया बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ गोवा, मनाली, कुल्लू छुट्टियां मनाने जाती हैं। और हमारे समाज के लोग हजारों की संख्या में समस्तीपुर के गोरगामा में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को एकत्रित हुए थे। तो ये समाज में जागरूकता का ये प्रमाण है कि बच्चों और परिवार और दोस्तों को छोड़कर, ऐश मौज छोड़कर समाज के लिए पूरा दिन लोग भूखे प्यासे बैठे रहे। तो ये समाज में जागरूकता का परिणाम है। हाँ, ये बुद्धिजीवी समाज है तो समय लगेगा। 10 साल लगा है तो बहुत लोग कहते हैं कि कितना लगेगा, 10 साल तो लगा है। तो 70 साल से जो समाज सो रहा था, कम से कम 10-20 साल जगाने में तो लगेगा उसको। और बिल्कुल कुंभकर्ण वाला निद्रा में सो रहा था, तो समय तो लगेगा। जल्दीबाजी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और हम लोग वैसे पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं कि हमारे पिताजी या दादाजी पेड़ लगाए और पहले से फल टूट रहा है, फल दे रहा है, उसको तोड़ के बस खाना है। हम लोग बीज लगाए हैं, वो धीरे धीरे अंकुरित हुआ है, बहुत पानी डाले हैं, खाद डाले हैं, अंकुरित हुआ है। उसके बाद तना, पत्ता, अब वो धीरे धीरे फूल देने लगा है। अब फल देने की भी बारी आई, फल देने भी लगा है और दिख भी रहा है। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से कम इतनी तो बात हमारी हो गई कि 70 वर्षों के बाद उप मुख्यमंत्री सही, लेकिन आपके पद के आगे मुख्यमंत्री शब्द तो जुड़ा। 70 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष तो बना, विधानसभा अध्यक्ष तो बनाए जाने लगे और तमाम पार्टियां जो कल तक आपको पूछती नहीं थी, तमाम पार्टियां बड़े बड़े पदों पर आपके समाज के लोगों को बैठाने तो लगे। ये हमारी पहली जीत है, ये हमारी पहली जीत है। और ये लगातार संघर्ष और जागरूकता जो समाज में आप लोगों की वजह से, अकेले आदमी क्या करेगा, आप लोगों की वजह से जो जागरूकता समाज में आई है, उसका ये परिणाम है कि आज लोगों को लगता है। कुछ लोगों को लगता था जैसे जो समाज बुद्धिजीवी नहीं है वो सोचता नहीं है, सीधा भाई जो हमारा लीडर बोल रहा है वो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। लेकिन जो समाज समझदार है, बुद्धिजीवी है, तो अपना भी दिमाग लगाता है। लेकिन क्या है कि थोड़ी जल्दीबाजी कर देता है। जैसे आज जो आप उप मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, खूब सराहना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष देखिए और इसके पीछे की रणनीति भी देखिए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को आप परसों से वोट देना शुरू किए हैं, 40 साल से वोट दे रहे हैं। वो तो आपका लोकसभा और विधानसभा भी छीनते जा रही थी। उप मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, 9 लोकसभा से घटाते घटाते 3 लोकसभा पर ला दिए। इससे तो ये नहीं मिल गया है नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री। कुछ लोग बड़े नाराज हुए जब परशुराम जयंती में तेजस्वी यादव को हमने अतिथि बनाया। कुछ लोग बड़े नाराज हुए जब बोचहा में राजद को 1 सीट पर उपचुनाव में हमने सपोर्ट किया। कुछ लोग बड़े नाराज हुए जब एमएलसी चुनाव में हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन यदि आप थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखते होंगे तो आज उसी का परिणाम है, उसी कूटनीति का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में यह डर बैठा कि यदि इसको सम्मान नहीं दोगे तो कल किसी और के साथ भी हाथ मिला लेगा और हमको कुर्सी से नीचे उतार देगा।
ये उसके मन में डर बैठा। ये डर होना बहुत जरूरी है। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। आप साष्टांग कर दीजिएगा तो फिर भय थोड़ी होगा। हम राष्ट्र हित में, हम देश हित में वैसी पार्टी को वोट करेंगे जो राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, धर्म के हित में है, लेकिन अपने बच्चों का गला घोट कर नहीं, अपने अधिकार का हनन करके नहीं, अपने मूल्यों के साथ समझौता करके नहीं। और यदि आप हमारे मूल्यों के साथ समझौता करने पर हमको मजबूर करेंगे, यदि आप हमारा अधिकार छीनेंगे, यदि आप हमको बंधुआ मजदूर समझने लग जाएंगे, तो फिर हम सब भूल जाएंगे और आपके दुश्मन से हाथ मिलाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको गद्दी से नीचे उतार देंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए राजनीतिक दलों को। नेता किसी का नहीं होता है, पार्टी, राजनीतिक दल किसी का नहीं होता है। उसको केवल वोट मिलने से और वोट टूटने से, यही दो चीज से मतलब है। हमारे वोट का नुकसान किससे हो रहा है और क्या करने से हमको वोट मिलेगा, बस इसी से मतलब है। बाकी आप कौन है, क्या है, उसके नजर में एक सुअर चलाने वाले, एक रिक्शा चलाने वाले की वोट की कीमत उतनी ही है जितनी कीमत एक जज का है, जितनी कीमत एक इंजीनियर का है, जितना कीमत एक वैज्ञानिक का है। वो ये नहीं देखता कि वैज्ञानिक वोट कर रहा है तो एक वोट के बदले 5 बार दबाएगा कि एक ही बार दबाएगा, और उसको उसी से मतलब है। रिक्शा चलाने वाले भी एक वोट दे रहा है तो एक ही वोट दबाएगा, उसको केवल वोट से मतलब है। तो आप वहां पर बुद्धि न लगाए हिसाब से ज्यादा, अपनी एकजुटता, सब ठीक है, हम पार्टी विशेष को चुनेंगे, हम सब चुनेंगे, हम राष्ट्र को, धर्म को भी चुनेंगे, लेकिन हम जीवित रहेंगे तब न पार्टी के लिए लड़ेंगे, हम जिंदा रहेंगे तब न धर्म के लिए लड़ेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे तब न देश के लिए लड़ेंगे। हमारे पेट में अनाज नहीं रहेगा तो देश के लिए लड़ेंगे कैसे? हमारे बच्चों के पास ताकत नहीं रहेगी तो धर्म के लिए लड़ेंगे कैसे? और हम आपके लिए समर्पित रहें और आप कूटनीति के तहत हमारा सारा अधिकार छीनकर हमको कमजोर करते रहिए, तो ये तो मूर्खता हुई, ये बुद्धिमता नहीं है, ये बुद्धिमता नहीं है। और चुनाव 5 साल के बाद विधानसभा का और 5 साल के बाद लोकसभा का होता है। ठीक है, बटन वहीं दबाइएगा जहां पर दबाना है, लेकिन 4 साल कम से कम दबाव तो बनाने दीजिए। तो आप तो इतना होशियार है कि 2 महीना में छटपटाने लगते, ये क्या कर दिए आप? अरे दबाव बनाने दीजिए, उसका रिजल्ट का थोड़ा इंतजार कीजिए। सब कुछ होता है। तो एक जब कोई कूटनीति के तहत कोई स्टेप उठाया जाता है, एक रणनीति के तहत कोई जब निर्णय लिया जाता है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक, थोड़ा गंभीरता से कुछ दिन विचार करना है। उसका सकारात्मक पहल जरूर आपको देखने को मिलेगा। यदि 10 साल से किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोए, अभी चिराग जी से मीटिंग कुछ दिन पहले हुई, चिराग जी बोले आप तेजस्वी जी के साथ में कैसे बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही थी। हमने जैसे अभी आप नीतीश जी के साथ में है बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही, वैसे हम भी थे। राजनीति में कभी कभी मजबूरी वाला समझौता होता है और कभी कभी जरूरी वाला होता है और कभी कभी कुछ दिन वाला होता है। तेजस्वी जी को जरूरत थी तो A to Z की बात कर रहे थे, तो मंच पे आए, माफी मांगे, और जब नीतीश जी से मिल गए तो वही फिर बयान देने लगे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वही बयान देने लगे कि रामचरितमानस गलत है। तो ये रणनीति के तहत, या फिर यदि आपको कूटनीति नहीं आती, यदि आपको रणनीति बनानी नहीं आती है, तो राजनीति से बिल्कुल आप अलग हो जाए, फिर राजनीति करे नहीं, फिर आपके लिए है नहीं, और जो कर रहा है उसको करने दीजिए। हमने उनको स्पष्ट कहा कि हम आज तक कभी किसी को नेता माने नहीं, हमारा अपना डंडा अपना झंडा है। तो इतना भरोसा जरूर रखिए कि जो व्यक्ति 6 महीना में कंबल राशन बांट के तुरंत पार्टी ज्वाइन करके वो लिख देता है बैनर लगा के विधानसभा अगला प्रत्याशी है, लिखता है कि नहीं लिखता है? सब समाज सेवी लोग 6 महीना क्षेत्र में 5 बार किसी के यहां गया कि नहीं, 2-4 को कंबल बांटा,
कुछ राशन बांटा और पूरे विधानसभा में बोर्ड लगा देगा भावी प्रत्याशी।